और बहुत आशीषें देगा, आपकी ज़िंदगी को भरपूर करेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा के मुबारक लोगों, कल गुड फ्राइडे था और फ्राइडे तो आते ही रहते हैं, शुक्रवार तो आते ही रहते हैं, हर हफ्ते बाद शुक्रवार आता है और चला जाता है। लेकिन कल का जो शुक्रवार था वो एक होली शुक्रवार था, पवित्र शुक्रवार था, और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसमें ज़रूर शिरकत की होगी और खुदा का नाम लिया होगा ज़रूर, क्योंकि जिस काम के लिए मसीहा इस दुनिया में आया था वो काम उसने पूरा किया। आज शनिवार है। शनिवार भी ज़िंदगी में आते रहते हैं और चले जाते हैं। घर से सोच के आते हैं आज शनिवार, आज आधा दिन है, हाफ डे है, आज ये करेंगे वो करेंगे, और वो हो गया और चला गया। लेकिन आज का जो शनिवार है उसकी एक ख़ास अहमियत है। आज 16 तारीख है, अप्रैल का महीना है और शनिवार का दिन है। आज मौत और फिर से जी उठने के बीच का दिन है। आज मसीहा ज़मीन पर नहीं, ना वो आसमान पे है ना ज़मीन पर है। आज का दिन जो है ना वो कहीं और ही है उसके लिए, ताकि वो इस दुनिया में दिए हुए सारे कामों को खुदा की मर्जी से पूरा कर सके, ताकि सब कुछ पूरा हुआ आपके लिए, मेरे लिए, जिस नजात के लिए उसे कहा गया तू महान होगा, तू उद्धार करता होगा, दुनिया के दुख दर्दों को उठाएगा, तू बीमारों को चंगा करेगा, उन्हें तंदुरुस्ती देगा, तू मुर्दों को जिला देगा, उन्हें जिंदा कर देगा। ये सारे काम जो उसे दिए गए थे ना वो उसने कल पूरे कर दिए, और एक काम सिर्फ रह गया था, उसके लिए वो आज उस जगह पे है जहां पर उसको होना चाहिए। वो इतना खुदा के हुक्मों में रहा कि उसने मौत सहली। आज वो कल मैं अपने गुड फ्राइडे के प्रचार में कह रहा था कि ऐसी कोई सलीब नहीं है जो उसे टांग सके। वो तो जिंदगी देने वाला खुदा है। आई एम द लाइफ, मैं जिंदगी हूं, और उसको जो जिंदगी खुद जिंदगी है उसे कौन मार सकता है? द जीसस इज लाइफ। उसे मारने वाला ना तो कोई पैदा हुआ था, ना है और ना ही पैदा होगा। ऐसा कोई कील नहीं है जो उसके हाथों में ठुक जाए। वो तो खुदा की सलीब पर वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था। याद रखिएगा, खुदा के हुक्मों की पालना कर रहा था। खुदा की सामर्थ और खुदा की ताकत ने उसे वहां रखा हुआ था, और वो अपने खुदा के, अपने बाप के हुक्मों की तामील कर रहा था और कुछ नहीं। वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने सलीब वाली मौत जो है ना वो भी उसने सह ली। आज का दिन जो है ना ये आप लोगों को सिखाना चाहता है कि बी फेथफुल अपने माँ बाप के, अपने सीनियर्स के, अपने एम्प्लॉयर के, अपने बहन भाइयों के वफादार रहिए, उनके आज्ञाकारी बन करके रहिए। फिलिपियों की पत्री है, उसका 2 अध्याय है, उसकी 8वीं आयत का 2 हिस्सा बयान कर रहा है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत सह ली, वरन सलीब वाली मौत, जो सबसे प्रताड़ित करने वाली जो मौत है ना वो सलीबी मौत है। आदमी घुट घुट के, बूंद बूंद खून की गिर के
प्यासा होकर के, लाचार होकर के, बेबस होकर के धीरे 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 मौत की तरफ जाता है। ऐसी मौत उसने सही। पढ़िए 8:2, फिलिपियो 2:8, 2:8 का दूसरा हिस्सा। वो इतना हुक्मों में रहा। पढ़िए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और खुदा ने उसे ऐसा, आगे लिखा होगा 9वीं-10वीं में होगा, और खुदा ने उसे इतना महान कर दिया, अति महान किया, उसे एक ऐसा नाम बख्श दिया गया जो आसमान में और जमीन में और अधोलोक में सब नामों से आला। ये इसलिए हुआ है, सुन लीजिए ध्यान से, ये इसलिए हुआ है ताकि जो लोग स्वर्ग में हैं, जो लोग जमीन पर हैं और जो लोग जमीन के नीचे हैं, वो सब यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने। ऐसा लिखा हुआ। 3 लोगों की कहानी हो रही है। स्वर्ग लोक में, आसमान में रहने वाले लोग, जमीन पर रहने वाले लोग और जमीन के नीचे रहने वाले लोग जो हैं, वो खुदा को, मसीहा को अपना उद्धारकर्ता माने और अपने घुटने उसके सामने टेके। जोर से पढ़ दीजिए 10वीं आएगी कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु के सारे तीनों लोगों के लोग जो हैं, आज आपको याद आएगा कि नीचे जमीन में जो रहते हैं ना लोग, वो जमीन में रहते हैं, जमीन में उसी तरह रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। खुदा के प्रचार का इंतजार हो रहा है और आज मसीहा उन्हें कलाम सुनाने के लिए जमीन के नीचे चला गया। ऐसी कोई कब्र नहीं बनी है, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऐसी कोई कब्र नहीं है जो मसीहा को अपने आंचल में रख सके। कल जो हुआ ना, वो खुदा के हुक्मों को मानना था। मैं आज्ञाकारी हूं, तेरे हुक्मों का बंधा हुआ हूं। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ना, वैसे ही तेरी मर्जी मसीहा की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरी हो। ऐसी कोई कब्र नहीं है, देयर इज नो एनी ग्रेव जो मसीहा को अपने अंदर रखे। वो एक दरवाजा है, वो एक दरवाजा था अधोलोक में चले जाने का। वो अधोलोक में चला गया, आलम अरवाह में उतर गया, रूहों के देश में चला गया और रूहों में हलचल मच गई। वो स्वागत करने के लिए दौड़े, हमारा मसीहा आ गया है। रूहों में हलचल मच गई, खुशी की लहर दौड़ गई और हर एक रूह खुशी के आलम में आ गई और मसीहा के स्वागत के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। एक नई चीज है जो आप लोगों के लिए, वो भी मसीहा का इंतजार कर रही थी, सदियों से इंतजार कर रही थी कि मसीहा कब आएगा। सबूरों की पोथी निकालेंगे, उसका 88वां अध्याय, उसकी 10 आयत का पहली। तो रूहों ने मिलकर के कहा, हे यीशु, तू क्या हमारे लिए भी कोई ऐसा मौजूदा दिखाएगा? तूने दुनिया में बहुत सारे मौजूदे दिखाए हैं, बीमारों को चंगा किया है, अंधों को आंखें दी हैं, बहरों के कान सुनने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, मुर्दे जिंदा हो गए हैं। हम भी कभी जिंदा होंगे या नहीं होंगे? रूहों ने सवाल पूछा मसीहा से। आज का दिन जो है ना, ये मौत और पुनर्जीवन के बीच का दिन बड़ा खास दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज मसीहा ना आसमान पर है ना जमीन पे है, तीसरे लोक में पहुंच गया है। आज उनका दिन है। खुदा ने आज का दिन उनके लिए बनाया है, उन रूहों के लिए बनाया है जो जमीन के नीचे आराम कर रही हैं। पढ़िए 10
88 की 10 का पहला हिस्सा। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या तू इन रूहों के लिए कोई अद्भुत काम करेगा? क्या हम भी मसीहा का प्रचार सुनेंगे? क्या हम भी उस प्रचार से आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे? क्या तू हमारे लिए भी कैसा कोई अद्भुत काम करेगा? 30 की 9, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरे लहू का कोई फायदा होगा? क्या ये मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? क्या मेरी रूह तेरा इस्तकबाल करेगी? क्या उन रूहों में तेरी सच्चाई का प्रचार हो सकता है? यस, जी हाँ, आमीन। ऐसा ही होगा, रूहों में प्रचार होगा। और आज हो रहा है। नीचे जमीन पर हलचल मची हुई है, रूहों में हलचल मची हुई है। आज खुदा का बेटा मसीहा जमीन के नीचे रूहों के साथ बातचीत कर रहा है। आज वो कब्र में नहीं, खुदा का प्रचार होगा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौजूदा लेकर के आया हूं। मैं तुम्हें एक मौजूदा दिखाने जा रहा हूं। वो मौजूदा मैंने जमीन पर किसी को नहीं दिखाया, आसमान में किसी को नहीं दिखाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक मौजूदा रखा हुआ है। कोई भी मेरी जान मुझसे नहीं ले सकता। ये खुदा के बेटे मसीहा का फरमान है। उसे कौन मार सकता है? कल गुड फ्राइडे पर मेरा प्रचार था कि ना तो कोई ऐसी सलीब है जो उसे रोक सके, ना ऐसा कोई खंजर है जो उसे खोप सके। वो तो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है। मैं अपनी जान, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो मेरी जान मुझसे ले ले। मैं उसे अपनी मर्जी से देता हूं और मर्जी से वापस ले लेता हूं। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो मेरी जान ले ले। मैं अपनी मर्जी से देता हूं और अपनी मर्जी से उसे वापस ले लेता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है। कोई दुनिया की ताकत मेरी जान मुझसे नहीं ले सकती। मैं उसे अपनी मर्जी से दे देता हूं और मर्जी से वापस फिर ले लेता हूं। कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता। मुझे अपनी जान दे देने का अख्तियार भी है और फिर वापस ले लेने का भी अख्तियार। वो तो ऐसा मसीहा है, वो ऐसा खुदा की सामर्थ वाला बेटा है जो आपके साथ रहता। मिल गया जी? 10 की 17 का दूसरा हिस्सा पढ़िए। मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। मैं अपनी जान देता हूँ कि फिर से उसे ले लो। ऐसा ना तो कोई पैदा हुआ है, ना हुआ था और ना ही पैदा होगा। जी पूरा कीजिए। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई भी मेरी जान मुझसे नहीं छीन सकता। आगे, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं अपनी जान आप ही दे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है कि मैं अपनी जान खुद देता हूँ। मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कल जो कुछ हुआ, गुड फ्राइडे पे जो कुछ हुआ, वो खुदा की मर्जी को पूरा करना है। पुराने ऐतनामे में लिखे हुए सारे चीज़ों को पूरा करना है। इसलिए खुदा का बेटा चुपचाप भेड़ के बच्चे की तरह खामोश रह करके सहता गया और सहता गया। यशायाह की किताब आखिरी आयतों पे हूँ मैं। रूहों के देश में रहने वाले सारे लोगों, खुदा का कलाम हो रहा है।
रूहों के देश में हो रहा है, जमीन के नीचे रहने वाले लोगों में हो रहा है। और खुदा का कलाम उनसे कह रहा है, ऐ रूहों के देश में रहने वाले लोगों, तुम सारे ही जीवित हो जाओगे। आज खुदा का प्रचार रूहों के देश में हो रहा है, जमीन के नीचे हो रहा है। तुम जिंदा हो जाओगे, जितने मुर्दे हैं वो उठ खड़े होंगे। ऐ मिट्टी में रहने वाले लोगों, जाग जाओ, उठ जाओ, मसीहा आ गया है। यशाया की किताब लिखती है, जय जयकार करो। पढ़िए जी, कहां लिखा? यशाया 26:19। रूहों के देश में आज मसीहा का प्रचार हो रहा है। छोटे बच्चे शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बड़े बच्चे जो खड़े उनको समझ आ रहे हैं। खुदा का कलाम आज आपसे क्या कह रहा है? रूहों के मिल गए, पढ़िए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार। मिट्टी में बसने वालों, मिट्टी में रहने वालों, कुछ भी खत्म नहीं है, सब कुछ है। मिट्टी में बसने वालों, मिट्टी में रहने वालों, खुदा का कलाम कहता है, जाग जाओ, उठ जाओ, जय जयकार करो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, एक नया पैगाम आने वाला है, एक नया प्रचार आने वाला, एक नया मौजूदा होने वाला, एक नया कलाम आपके सामने पेश होने वाला है। वो रूहों के देश से वो पैगाम जो आने वाला पैगाम है ना, वो कल सुबह 5 बजे पे सनराइज वर्शिप में होगा। आज का दिन, आज की रात मसीहा रूहों के देश में है, रूहों के साथ है। लेकिन कल नया पैगाम क्या आने वाला है, वो कल सुबह 5 बजे हम लोग सनराइज वर्शिप में पर देखेंगे कि कल का नया मौजूदा क्या है, कल का नया पैगाम क्या है। कल उससे मुलाकात करेंगे, खुदा से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। रब रखा आपको, खुदा ने अपनी पनाह में रखे, अपने हाथों में रखे, और आपका क़यामत जिंदा रहे और खुदा की बरकतों में महफूज रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस डिवोशन को यहीं पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ और दुआ में जाए। उसके सारे दुखों को सहने के लिए, अपना पाक और पवित्र लहू बहाने के लिए हम उसका धन्यवाद करने जा रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। ऐ खुदावन, तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे ऋणी हैं, हम तेरे कर्जदार हैं कि तूने अपना पाक और पवित्र लहू जो है वो हमारे लिए बहाया है कि हम जिंदा हो सकें। खुदा, हमारी रगों में तेरा पाक और पवित्र लहू जो है वो दौड़ सके। तूने हमारे लिए अपनी जान दी है। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं। कल के लिए, तेरे मौजूदे के लिए तेरा इंतज़ार करते हैं खुदा बाप, जब कि तू कब्रों से निकल करके बाहर आ जाएगा। खुदा बाप, इन लोगों के लिए एक नया मौजूदा हो जाएगा जो आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। तब तक हमें अपनी पनाह में रखना, अपने हाथों में रखना, शैतान की सारी युक्तों से बचा करके अपने सही रास्ते पर चलाना। खुदा, उस मसीहा के नाम से जो इस समय रूहों के देश में है और रूहों से अपना प्रचार करता है, कल हमारे लिए भी प्रचार होगा। हम भी उठेंगे, हम भी जाग जाएंगे खुदा, और तेरे उस मौजूदे को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस मसीहा के नाम से जो हमें यूँ मांगना सिखा रहा है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सब तेरा है। आमीन। अपने हाथों को उठा लें, खुदा की बरकतों को हासिल करें।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ और उठे हुए इन सभी पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।